क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? A U-tube having horizontal arm of length 20 cm, ठीक, has uniform cross section area 1 centimeter square, ठीक है. It is filled with water of volume 60 cc. What volume of a liquid of density 4g cc 4g per cc, ठीक. अब उसके बाद कैसा बोल रहा है? Should be poured from one side into the U-tube so that no water is left in the horizontal arm of the tube. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक U-tube है जो मेरे पास है भी हॉरिजॉन्टल आर्म का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, चलिए देखते चलते हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस पे बोल रहा है. ठीक, एक कुछ इस तरह से है. ये ठीक. अब क्वेश्चन में बोल रहे ए U-tube हैविंग हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ लेंथ कितना हमारे पास ये वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है ये 20 सेंटीमीटर. ठीक, अब यहाँ तक और इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितनी हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा क्वेश्चन में मेंशन. इट इज फिल्ड विद वाटर ऑफ वॉल्यूम. इस वाटर के से फिल किया गया है जिससे मेरे पास कैसा हो जिसका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, 60 सीसी. तो अगर ऐसा है क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 4g, मतलब जिसकी डेंसिटी ऑफ हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है वो 4g बोल रहा है. ठीक है, तो 4g ऑफ cc है वो पोर्ड किया गया फ्रॉम वन साइड, मतलब 4g पर cc मतलब मेरे पास कैसा 4 ग्राम पर cc. So poured on one side into the U-tube so that no water is left in the horizontal arm of the tube. ठीक है, चलो अब देखते हैं. अब एक्चुअल में मेरे पास टोटल वाटर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास 60 सीसी. ठीक, तो मतलब एरिया इनटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन. अगर आप यहाँ पर से देखिए कि 60 सीसी है तो एक्चुअल में ये डाउन साइड तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कितना वॉल्यूम है हॉरिजॉन्टल में. अगर आप हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम ऑफ वाटर देखो तो आपको तो 20 सीसी बस आया. ठीक, बट आपके पास वाटर कितना फिल किया हुआ है क्वेश्चन में 60 सीसी. मतलब वाटर आपने इस साइड भी तो कुछ ना कुछ हाइट को एक्वायर किया होगा. ठीक, तो अगर ये देखा जाए तो 60 सीसी है तो एरिया 1 है तो इसकी लेंथ हो कितनी होगी. तो अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ टोटल 60 सेंटीमीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ 20 है तो वर्टिकल में भी ये वाटर 20 सेंटीमीटर है और इधर भी कितना है मेरे पास 20 सेंटीमीटर तक फिल किया हुआ. ठीक, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि मैं कितनी ऑफ अमाउंट पे कितने अमाउंट पे अब क्या कह रहा है कि मैं इसके कितने ऑफ अमाउंट में फ्लूइड को फिल कर दूं जिसकी डेंसिटी ऑफ कितनी हमारे पास 4 GCC है. So we poured from one side into the U-tube so that no water in left in horizontal arm of tube. मतलब जहां तक पूरे फॉर्मेट में वाटर कैसे फिल कर दिया जाए कि यहाँ तक पूरे फॉर्मेट में मेरे पास 4g पर cc का जो मेरे पास डेंसिटी का वाटर है वो कंप्लीटली फिल हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑफ हमारे पास मालूम है कि 1g पर cc होती है नहीं होती. तो अब यहाँ पर से मतलब ये जितनी भी इस ट्यूब के अंदर वाटर है वो सब इसके अप साइड ऑफ चला जाए. अब अप साइड अगर चला गया यहाँ पूरी फॉर्मेट में फिल हो गया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूएशन है ये हमारे पास कितना हो जाए यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर ऊपर तक वो वाटर फिल हो जाए. ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन में बोल कि मेरे पास कितनी ऑफ यहाँ तक मैं इसको फिल कर दूं. ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास जब ये यहाँ से यहाँ तक वो वाटर एक्वायर हो चुका है मतलब वाटर से जितना प्रेशर यहाँ तक आ रहा है उतना ही पाइप में इधर भी मेरे पास वो डेंसिटी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेशर और यहाँ पर तो प्रेशर इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक, तो मैं एजम्पशंस ऑफ कर लेता हूँ कि मेरे पास जो इधर 4 रो की ऑफ डेंसिटी का है वो कितनी हाइट तक ऑफ फिल है एक्स साइड तक. ठीक, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास पॉइंट ऑफ ए का प्रेशर और पॉइंट ऑफ बी का प्रेशर कैसा होना चाहिए इक्वल.
पॉइंट ऑफ ए का प्रेशर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ बी के प्रेशर के इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये है तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो रो जी इंटू ऑफ एच। तो मेरे पास जो ये वैल्यूएशन होगी तो पॉइंट ऑफ ए के प्रेशर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ ए प्रेशर इक्वल ऑफ पॉइंट ऑफ बी प्रेशर। इसकी डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है, रो है। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर। सिमिलर बी पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो बी पॉइंट की डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है, 4 रो हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ वाटर है। ठीक है, जी की वैल्यूएशंस इनटू ऑफ एक्स। आप देखो जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ वाटर का 4 टाइम है ये। मेरे पास डेंसिटी ऑफ वाटर का ये 4 टाइम है। यहाँ पे मैं पुट भी कर दिया तो 1 into 60 इज इक्वल टू 4 into ऑफ कितना हो गया x। अगर आप देखो तो x की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 15 सेंटीमीटर तक फिल किया गया। मतलब मेरे पास जो वाटर है, ये जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 4 GCC है, वो 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पर फिल किया गया। मतलब 15 सेंटीमीटर इधर और बचा हुआ 20 सेंटीमीटर इस साइड। मतलब टोटल फिलिंग ऑफ मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस ऑफ वर्टिकल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस ऑफ मतलब कितना, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ और प्लस ऑफ हाइट। ठीक, एरिया कितना है 1 और लेंथ और मेरे पास हाइट दोनों मिला के कितना हो गया 30। ठीक है, तो टोटल ऑफ वैल्यूएशंस हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर 35 सीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 सीसी हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।